अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका आज की न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 30 तारीख तीसरा महीना 2020 और आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर यह है कि कुवैत में मेन बैंकों ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए हुकूमत के जरिए जो उठाए गए कदम हैं और कुवैत में मौजूदा हालात और आने वाले जो हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए कुवैत बैंकों ने जो उनके सार्फिन हैं यानी जो ग्राहक हैं उनको बताया है कि जिन लोगों ने लोन लिया है और क्रेडिट कार्ड के जरिए किस्तों से अदायगी करते हैं तो ऐसे में अगर वो लेट लपेट होते हैं किस्तों की अदायगी करने में तो उन पर किसी तरह का कोई भी ज़्यादा पैसा ब्याज के तौर पर या फीस जो है वो ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि 6 महीने के लिए उनका ब्याज और जो फीस है वो भी माफ़ किया जाता है, यानी कि 6 महीने तक आपका जो ब्याज है और जो फीस है वो बैंकों के जरिए माफ़ किया जाता है। इसमें कौन कौन से बैंक शामिल हैं? गल्फ बैंक, नेशनल बैंक ऑफ कुवैत, कुवैत फाइनेंस हाउस, वर्बा बैंक और कई दूसरे बैंक भी शामिल हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह बयान जारी किया है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत के कई सुपरमार्केट और किराने की दुकानों में प्याज और दूसरी सब्जियों की कमी है। कुछ हाइपर मार्केट में ये चीज़ें मौजूद हैं लेकिन जो इनकी कीमत है 250 से 385 फील्स किलो के बजाय वो लोग 500 से 750 फील्स किलो बेच रहे हैं। कुवैत टाइम्स ने आखिरी दिन सालवार राय, फरवानिया और कुवैत सिटी का दौरा किया और जहां पर मौजूद गोदाम हैं उनमें प्याज और दूसरी हरी सब्जियों की कमी पाई गई है। वजारत तिजारत ने कहा है कि ये सब्जियां जो हैं ये सब्जियां प्याज वगैरह जो हैं वो भारत से डेली की बुनियाद पर मंगाए जाते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक कार्गो की फ़्लाइटें नहीं आएंगी जब तक इंतज़ार करना होगा। जब कार्गो की फ़्लाइटें आएंगी तो उसी के ज़रिए ये तमाम सामान जो है वो इंडिया से कुवैत आएगा। तो ऐसे में अभी प्याज की बहुत ही ज़्यादा प्याज और बाकी हरी सब्जियों की जो किल्लत है वो कुवैत के अंदर देखने में आ रही है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत बैंकिंग एसोसिएशन ने कुवैत में तमाम बैंक ग्राहकों को कहा है कि किसी भी कॉल या एसएमएस का आप बिल्कुल भी रिप्लाई ना करें जिसमें आपके बैंक अकाउंट का निजी डेटा मांगा जाता है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट का नंबर, पिन कोड, ओटीपी या दूसरी किसी भी तरह कोई भी मालूमात आपसे मांगी जाती है तो आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि बैंक अपने ग्राहकों को ना ही कॉल करता है ना ही मैसेज करता है और ना ही आगे ऐसा अभी कोई स्कीम है। तो ऐसे में आप तमाम दोस्त इस चीज़ से बाखबर रहें कि आपके पास किसी का मैसेज या कॉल वगैरह आए और आपके बैंक अकाउंट की पर्सनल डिटेल या जानकारी मांगे तो आप बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत में एक नेपाली शख्स की मौत हुई है जो कि हसावी में एक घर के अंदर मरे हुए हालत में पाया गया है। पैरामेडिक्स जब उसे अस्पताल ले गए और उसकी तहकीकात की तो पता चला उसको मरे हुए 4 दिन हो चुका है, यानी कि 4 दिन पहले की उसकी मौत हुई है और उसके शरीर को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है और उसके मौत की तहकीकात की जा रही है कि उसकी मौत कैसे हुई है। तो दोस्तों ये थी कुवैत की आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।